अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना अबुल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन मात व लम यअरिफ इमाम ज़मानिही मात मीततन जाहिलिया। सलावत। हदफ़ अहल बैत से सिलसिला शुरू हुआ, फिर दीन शनासी और अमर बिल मारूफ पे गुफ्तगू हुई और दो मजलिसें शिया की सिफ़ात के बारे में गुफ्तगू की। फिर जो कल वाली मजलिस थी, हमने क्योंकि कहा कि दीन की सही शनास हमें इमाम दे सकते हैं, तो ज़रूरी है कि हम अपने इमाम को भी पहचानें। इसीलिए हमने उसका उन्वान मारिफत इमाम रखा, जिसका एक हिस्सा मैंने कल आपके सामने रखा, दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह आपके सामने अब रखूँगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हदीस के अल्फाज थे कि मन मात व लम यअरिफ इमाम ज़मानिही मात मीततन जाहिलिया। जो शख्स भी मरे और ऐसे मरे कि अपने ज़माने के इमाम को ना पहचाने, तो उसकी मौत जाहिलियत की मौत होगी। और जाहिलियत की मौत यानी गुमराही की मौत होगी। दो मफ़हूम हमने इस हदीस से निकाले थे। एक ये कि हर ज़माने में इमाम का होना ज़रूरी है, और दूसरा ये कि उस इमाम की मारिफत रखना भी ज़रूरी है। कल हमने दलीलें दी थी कि क्यों हर ज़माने में इमाम का होना ज़रूरी है, जिसमें एक दलील फैज़ खुदा, दूसरी दलील कायदे लुत्फ़, तीसरी दलील एक आयत थी, और चौथी दलील हमारे पास कुछ रिवायतें थी जो साबित कर रही थी कि हर ज़माने में इमाम का होना ज़रूरी है। अब जो दूसरा मफ़हूम है कि उसकी मारिफत रखना भी ज़रूरी है, इसकी क्या वजूहात है, आज मैं आपके सामने उसकी वजूहात रखूँगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। सबसे पहली वजह जिससे साबित होता है कि इमाम की मारिफत रखना ज़रूरी है, वो है हदफ़ खिलकत, कि हम क्यों खल्क़ हुए। कुरान की आयत है सूरह ज़ारियात की 56 नंबर आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसान और जिन को खल्क़ नहीं किया मगर सिर्फ इसके लिए कि वो मेरी इबादत करें। खुदा फरमा रहे हैं, मैंने इंसान और जिन को इसीलिए खल्क़ किया कि वो मेरी इबादत करें। तो हमारी हदफ़ खिलकत क्या हुई कि हम खुदा की इबादत करें। क्या माबूद के, तवज्जो मेरी तरफ हो, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद के साथ, क्या माबूद की इबादत, माबूद की शनाख्त के बगैर मुमकिन है? इसका जवाब है नहीं। कि आपको अगर इबादत करनी है तो उसके लिए आपको माबूद की शनाख्त हासिल करना ज़रूरी है, यानी मारिफत खुदा। मारिफत खुदा के बारे में हमारे तीसरे इमाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, से पूछा गया कि मारिफत खुदा यानी क्या। मैं थोड़ा सा दोबारा दोहराऊंगा कि हमने कहा कि हमारी खिलकत की जो मकसद था वो था इबादत माबूद, और इबादत माबूद के लिए माबूद की शनाख्त हासिल करना ज़रूरी है। और सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद
वाले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सलवात भेजे मोहम्मद आलम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व अहलिका। नाराए हैदरी या अली अली मौला। आए कुरान सूरे ज़ारियात से जो नकल की गई है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो हमने आयत पढ़ी जिसमें खुदा फरमाते हैं कि हमने इंसान और जिन को इसलिए खल किया कि वो मेरी इबादत करें। तो इबादत के लिए ज़रूरी है कि माबूद की शनाख्त होनी चाहिए। ये जो माबूद की शनाख्त और मारिफत है, इसके बारे में तीसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछा गया। पूछा गया इमाम से कि जी, तो मौला से जब पूछा गया कि मारिफत खुदा यानी क्या, तो मौला ने फरमाया मारिफत अहले कुल्ले ज़मानिन इमामुहुम अल्लज़ी यजिब अलैहिम ताअतुहु। खुदा की मारिफत ये कि हर शख्स पर ज़रूरी है कि उसके ज़माने का जो इमाम है जिसकी इताअत करना वाजिब है उसको पहचाने, फिर वो उसके ज़रिए खुदा तक पहुँचे। तो जब खिलकत का हदफ अल्लाह की इबादत है और अल्लाह की शनाख्त हासिल करने के लिए इमाम कह रहे हैं कि ज़माने को इमाम को पहचानो ताकि वो तुम्हें खुदा से आशना करे, तो फिर ज़रूरी है कि इबादत तक पहुँचने के लिए भी वक्त के इमाम को पहचाने। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। पर नतीजा ये निकला कि हदफ खिलकत इबादत तक पहुँचने के लिए शनाख्त माबूद ज़रूरी है, और शनाख्त माबूद के लिए मौला फरमा रहे हैं कि अपने ज़माने के इमाम को पहचानो। बस ज़रूरी है कि हम माबूद की इबादत तक पहुँचना चाहते हैं तो ज़माने के इमाम को पहचाने। ये पहली वजह जिससे साबित होता है कि हर ज़माने में अपने इमाम को पहचानना ज़रूरी है। एक नुक्ता मैं जिसकी तरफ इशारा करना चाहूँगा वो ये कि जो खुदा हमारे लिए इमाम मुकर्रर करते हैं, हादी मुकर्रर करते हैं, ये हमारे लिए एक नेमत है। यानी अगर खुदा हमें औलाद देते हैं, हमें रिस्क देते हैं, ये अगर मादी नेमतें हैं, तो मानवी नेमत ये है कि खुदा हमें हादी दे, जो हमें हमारी रहनुमाई करे, हमें सही दीन तक पहुँचाए। अब ये जो हादी मुकर्रर किया गया और हमारे लिए एक नेमत हमें दी गई, अगर हम इस नेमत का शुक्रिया अदा या अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे तो फिर ये नेमत का कुफरान होगा, यानी इनकार नेमत यानी कुफरान नेमत की बहुत बड़ी सजा है। मैं एक आयत आपके सामने पढ़ता हूँ, सूरह इब्राहिम की 7वीं नंबर आयत है, जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। खुदा फरमा रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें नेमत दूं और तुम उस नेमत का शुक्र अदा करो तो मैं नेमत को बढ़ा दूंगा।
यानी अगर मैं एक बेटा दूं, तुम शुक्र अदा करो तो मैं दूसरा भी अता करूंगा। ये नेमत का शुक्र अदा करने का जो उसका इनाम दिया जाता है खुदा से, वो ये है। और फिर खुदा ये भी फरमाते हैं कि अगर तुम मेरे दी हुई नेमत का शुक्र अदा ना करो और उसका इनकार करो, तो फिर खुदा फरमाते हैं इन्न अज़ाबी लशदीद, फिर मेरा जो अजाब होगा वो शदीद होगा। और जब खुदा कहते हैं कि अजाब शदीद होगा, तो यानी वाकई शदीद होगा। अगर कोई इमाम यानी जो नेमत खुदा है उसकी मारिफत हासिल ना करे अपने ज़माने के इमाम की, तो उसने नेमत को ठुकराया, गोया कि उसने शुक्र अदा नहीं किया। तो खुदा कह रहा है कि मैं उसे अजाब शदीद दूंगा। अजाब शदीद का एक नमूना मैं आपके सामने रखूं, आब हमीम, जिसका कुरान में 13 बार जिक्र है। हमीम एक पानी था जो उबलता हुआ पानी था। जहन्नुम में, जहन्नुम की एंट्रेंस में एक हौज था, जिसमें हौज होगा जिसमें ये आब हमीम रखा जाएगा। और फिर है रिवायत और कुरान में भी इस आब हमीम का जिक्र है कि जब कोई जहन्नुमी जहन्नुम में दाखिल होगा तो उसको उस आब हमीम उबलते हुए पानी में डाला जाएगा। और जब डाला जाएगा और उसका गोश्त और खाल जब जलेगी, तो फिर वो दोबारा बनेगी और फिर जलेगी और दोबारा बनेगी और फिर जलेगी, और तसलसल से उसको जलाया जाएगा। और फिर जब उसको प्यास लगेगी तो हम उसको वो उबलता हुआ पानी पिलाएंगे। अगर वो इनकार करेगा तो उसको जबरदस्ती पिलाएंगे कि वो उसकी जलन अपने गले में और पेट में महसूस करेगा। और फिर वो पानी उसके सर पर डालेंगे जो उसके मगज और आंखों को जलाएगा। ये एक नमूना है अजाब शदीद का। तो जो इमाम जमाने के इमाम की मारिफत हासिल नहीं करेगा, उसके लिए एक नमूना अजाब शदीद का वो ये आपके सामने है। सल्लल्लाहु भेजे मोहम्मद ये एक इल्लत जो मैंने बयान की कि क्यों मारिफत रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमें अगर माबूद की इबादत तक पहुंचना है तो उसकी इबादत के लिए हमें इमाम बता रहे हैं कि वक्त के इमाम को पहचानो, वरना माबूद तक नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए वक्त के इमाम की मारिफत रखना ज़रूरी है। दूसरी वजह कि क्यों वक्त के इमाम की मारिफत रखना ज़रूरी है, क्योंकि मारिफत इमाम ईमान की निशानी है। मारिफत इमाम ईमान की निशानी है। ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि रिवायत है अबान बिन तगलिब नामी एक रावी जो छठे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि मन अरफल आइम्मा व लम यअरिफ इमाम ज़मानिही अमुमिनुन हुवा। या इमाम, अगर कोई शख्स बाकी सारे आइम्मा अतार को पहचाने, ये छठे इमाम के ज़माने में पूछ रहा है कि मैं अगर 500 इमामों को उसकी मारिफत रखूं उनकी, लेकिन छठे इमाम जो वक्त के इमाम है अगर उसकी मैं मारिफत ना रखूं, तो फिर क्या मैं मोमिन हूं? इमाम फरमाते हैं ला, तुम मोमिन नहीं हो। क्योंकि बाकी अहमे की भले अहमे अतार की पहचान रखो, लेकिन वक्त के इमाम को नहीं पहचाना, यानी तुम मोमिन नहीं हो। फिर पूछता है अब मुस्लिमुन हुआ, क्या वो शख्स मुसलमान है? तो इमाम फरमाते हैं नाम, मुसलमान है लेकिन मोमिन नहीं है। मुसलमान है लेकिन मोमिन नहीं है। यहाँ पर मैं एक नुक्ते की तरफ इशारा करता चलूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मसलन जो से इमामी या शिश इमामी है वो मौला के नजर करते हैं, न्याज करते हैं, मातम करते हैं, तो क्या वो बख्श दिए जाएंगे? तो रिवायत जो कह रही है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। रिवायत कह रही है कि अगर वक्त के इमाम को नहीं पहचाना तो भले 11 इमामों की मारिफत भी रखे, वो किसी काम की नहीं है। जब तक वो वक्त के इमाम की मारिफत नहीं रखता, वो ईमान के दर्जे तक नहीं पहुंचता। मुसलमान कह सकते हो लेकिन मोमिन नहीं कह सकते। अब यहाँ पर एक और सवाल आपके जहन में आएगा कि ईमान और इस्लाम में क्या फर्क है। मैं उसूल दीन के जरिए आपको ये फर्क समझा दूंगा। उसूल दीन हमारे कितने हैं? 5। तौहीद, नबूवत, इमामत, अदल इलाही और क़यामत। ये 5 उसूल दीन है। अगर कोई तौहीद को माने, नबूवत को माने और फिर क़यामत को माने,
लेकिन इमाम को ना माने तो वो मुसलमान होगा लेकिन मोमिन नहीं होगा। सल्लल्लाहु भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद की जात। तो ये फर्क है इस्लाम और ईमान के दरमियान। तीन उसूल दीन पर अगर यकीन भी रखे तो वो इस्लाम होगा, लेकिन चौथा जो इमामत है और माद है और अदल इलाही है जो मुसलमान को मोमिन बनाता है। और जन्नत की वीजा उसको मिलेगी जो मोमिन होगा। ईमान जिसके पास होगा उसको जन्नत की वीजा मिलेगी। वो मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं कुरान से आपको दलील दूंगा। ये सूरा जो शायद आप हर रोज पढ़ते हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्रे इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। जमाने की कसम, सारे इंसान खसारे और नुकसान में हैं मगर वो इंसान का गुरु जो के ईमान रखे। आमनु कह रहा है, असलमु नहीं कह रहा कि जो मुसलमान हो, जो कि ईमान रखे, मोमिन हो, वह अमिल सालिहात, और जाहिर सी बात है अमल साले भी अंजाम दे तो फिर वो ईमान के दर्जे पर पहुंचता है। सलात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद के। आज की मजलिस थोड़ी गैर मुनज़्ज़म हुई है, पता नहीं उस तसलसल में आप मेरे साथ हैं या नहीं। मैं उसी मफहूम को साबित करना चाह रहा था कि क्यों हर ज़माने में ज़माने के इमाम की पहचान रखना क्यों ज़रूरी है। तो एक दलील, क्योंकि हम माबूद की मारिफत हासिल करने के लिए इमाम की मारिफत रखना ज़रूरी है, और दूसरा ये कि इमाम फरमा रहे हैं कि जो शख्स वक्त के इमाम की पहचान ना रखे वो ईमान के दर्जे पर फाइज नहीं होता, और ये ईमान की निशानी है। तीसरी दलील वो ये है कि आखिर ज़मान, जो अभी आखिर ज़मान में ही हम मौजूद हैं, हदीस में है कि आखिर ज़मान में अगर कोई बलाओं से बचना चाहता है, अपने दीन को महफूज रखना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो वक्त के इमाम को पहचाने। इससे साबित होता है कि इस ज़माने में अपने ज़माने के इमाम को पहचानना ज़रूरी है, वरना हम इन बलाओं में अगर मुब्तला हो गए तो फिर हमारा दीन महफूज नहीं रहेगा। ये मैं रिवायत से नकल कर रहा हूँ। छठे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला इरिफ इमामक फ़इन्नक इज़ा अरफ़्त लम यज़ुर्रक। अपने इमाम को यानी क्या, अपने वक्त के इमाम को, अपने वक्त के इमाम को पहचानो। बस बितहकीक अगर तुम अपने वक्त के इमाम को पहचान गए तो तुम्हें फिर कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, यानी तुम बलाओं से महफूज रहोगे, तुम्हारा दीन महफूज रहेगा। फिर तकद्दम हाज़ल अम्र औ तअख्खर, फिर चाहे वो ज़ुहूर मुअख्खर हो, डिले हो, लेट हो, या ज़ुहूर जल्दी हो जाए, तुम्हारी ये मारिफत तुम्हें बचा देगी। सलवात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। चौथी दलील जिससे साबित होता है कि वक्त के इमाम की मारिफत रखना ज़रूरी है, वो एक हदीस है जिसमें हमारे छठे इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, फरमा रहे हैं कि जब रूह तराकी तक पहुंचता है, तराकी कहा जाता है ये जो गर्दन की जो हड्डियां हैं इसको तराकी कहा जाता है। इमाम फरमा रहे हैं कि जब रूह यहाँ पहुंचता है तो सबसे ज्यादा जिस चीज की बंदे को जरूरत होगी वो वक्त के इमाम की मारिफत होगी। अब ये इमाम क्यों कह रहे हैं कि जब रूह यहाँ पर पहुंचे, इसकी वजह है रूह जब निकाला जाता है मलकुल मौत की तरफ से तो वो रूह पैरों की तरफ से शुरू होता है निकलना और फिर सर की तरफ से खारिज होता है, और जब रूह यहाँ तक पहुंचता है तो इंसान की चश्मे बरज़ख खुल जाती है। चश्मे बरज़ख यानी क्या, यानी इंसान अगले आलम में मुंतकिल हो जाता है, अगले आलम में मुंतकिल हो जाता है। वो अगला आलम जहां पर फिर सवाल जवाब शुरू हो जाता है, और जब अगले आलम में मुंतकिल हो गया तो फिर तौबा किसी काम की नहीं होती, वहां पर फिर सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और मुहिम तरीन सवालों में से एक सवाल ये होगा कि क्या तुमने अपने वक्त के इमाम को पहचाना।
जब कहेगा कि हाँ मैंने पहचाना तो फिर उसकी आखिरत संवर जाएगी। लेकिन अगर ये कह दिया नऊजुबिल्लाह कि मैंने अपने वक्त के इमाम को नहीं पहचाना तो उसकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। तो यही वजह है कि इमाम फरमा रहे हैं कि जब रूह यहाँ पर पहुंचेगा तो सबसे मुहिम तरीन चीज जो इंसान को काम आएगी वो वक्त के इमाम की मारिफत है। सलवात भेजे मोहम्मद आले आपने सुना होगा, ये बहुत कहा जाता है कि आखिरी वक्त में फिरौन ने तौबा की थी जो खुदा ने कबूल नहीं की थी। यानी फिरौन ने तौबा की और खुदा ने कबूल नहीं की। तौबा के दरवाजे तो खुले होते हैं, तो फिर क्यों वो तौबा कबूल नहीं हुई? उसकी वजह यह थी कि फिरौन का रूह यहाँ तक पहुंचा था और उसकी चश्मे बरज़ख खुल गई थी, उसकी तौबा का मौका खत्म हो गया था, जिसकी वजह से उसकी तौबा कबूल नहीं हुई। तो जब यहाँ रूह पहुंचता है तो सबसे ज्यादा जो चीज काम आएगी वो वक्त के इमाम की मारिफत होगी। सलवात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। आखिरी दलील में दूंगा कि क्यों वक्त के इमाम की पहचान जरूरी है। सूरह बनी इसराइल 71 नंबर आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यौमा नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम। कयामत के दिन हम सब इंसानों को उसके वक्त के इमाम के नाम से उठाएंगे। हर कौम को हम उसके, हर इंसान को हम उसके इमाम के नाम से उठाएंगे। अब जिसको अपने वक्त के इमाम की पहचान ही नहीं होगी तो फिर वो महशर में उठेगा तो फिर कैसे उठेगा, उसका क्या हाल होगा वो आप खुद ही तसव्वुर कर लें। इसी आयत की तफसीर हमारे पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तफसीर करते हैं और कहते हैं कि यही नहीं कि सिर्फ उसको उस नाम से उठाया जाएगा, उससे यह भी पूछा जाएगा कि क्या तुमने उसकी मारिफत हासिल की। अगर वो कहेगा कि हाँ की तो फिर उसकी आखिरत संवर जाएगी। लेकिन अगर कह दिया कि मैंने अपने वक्त के इमाम की मारिफत हासिल नहीं की तो फिर उसकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। सलवात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। एक तज़क्कुर देना चाहूँगा क्योंकि वक्त के इमाम की मारिफत की बातें हो रही हैं, तो वक्त के इमाम की मारिफत अगर हम पर वाजिब है तो उसके कुछ हुकूक भी हमारे गर्दन पर हैं। उन हुकूक में से एक हक ये है कि कम अज़ कम हम दिन में एक बार अपने इमाम को सलाम भेजा करें, एक मुख्तसर ज़ियारत भेजा करें। वो हमारे वक्त के इमाम हैं, उनके साथ एक ताल्लुक हो हमारा, क्योंकि वो जिंदा इमाम हैं, हमारे जिंदा इमाम है, उनके लिए एक सलाम हम भेजा करें। इसका एक मुख्तसर नुस्खा मैं आपको बताऊंगा कि मफाती में है कि फजर की नमाज के बाद एक मुख्तसर ज़ियारत है इमाम ज़माना की, 5-6 लाइनों की है। अगर आप फजर की नमाज के लिए उठते हैं तो वो ज़ियारत पढ़ लिया करें और इमाम को सलाम कर दिया करें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। महदवियत की बात चल रही है तो एक और नुक्ता मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारा तो ये मानना है कि इमाम मुतवल्लिद हो चुके हैं और अभी गैबत में हैं और मुनासिब वक्त में ज़ुहूर करेंगे, ये हमारा अकीदा है। लेकिन इस अकीदे में अहले सुन्नत बिरादरान हमारे साथ कितनी हद तक इत्तिफाक करते हैं? अहले सुन्नत बिरादरान इस बात को मानते हैं कि आखिर ज़मान में मेहदी नाम का एक मुंजी आएगा जो अदल को फैलाएगा। लेकिन क्या वो ये मानते हैं कि इमाम ज़माना की विलादत हो गई है और वो 11वें इमाम के बेटे हैं? तो उनका जो मशहूर नज़रिया है उनके मुताबिक वो ये मानते हैं कि इमाम की विलादत बाद में होगी, अभी उनकी विलादत नहीं हुई। लेकिन उनका एक गैर मशहूर नज़रिया भी है जो शाफी मजहब से कुछ उलमा उसके कायल हैं, वो वही नज़रिया है वो जो हमारा नज़रिया है कि इमाम की विलादत हो गई है और इमाम अभी गायब हैं और बाद में ज़ुहूर करेंगे। सल्लल्लाहु भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। एक सवाल छोड़ता जाऊंगा अपने अहले सुन्नत बरादरान के लिए कि अगर वो ये कहते हैं कि वक्त का इमाम अभी मौजूद नहीं है और बाद में पैदा होगा, तो फिर इस हदीस मन मात व लम यारिफ इमाम ज़मानी के बारे में वो क्या नुक्ते नज़र रखते हैं
कि आज के ज़माने का इमाम कौन है। ये सलवात रखूँगा और अगले नुक्ते की तरफ बढ़ूँगा। अगला जो आखिरी नुक्ता है वो ये है कि आखिरी नुक्ता है वो ये है कि हमारी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। या